खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की बातों के लिए। आज हम लास्ट संडे किसी को पता हो किसने हमने क्या सीखा था? आपस में लड़ना झगड़ना। आपस में लड़ना झगड़े कोई बात नहीं है, मगर जब सुलह हो जाती है, लड़ना झगड़ना भी ठीक नहीं है, कोई ना कोई बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। ग्रज नहीं रखनी, ठीक है, ग्रज नहीं रखनी, और बाद में हम सुलह भी कर लेते हैं और सब कुछ हो जाता है, मगर वो हमारे दिल में एक बात रहती है कि इसने ऐसे किया था, वैसे किया था। बेशक हम मिलते जुलते बैठते उठते साथ खाते पीते भी हैं, मगर वो ग्रज हमारे अंदर ही रहती है, उससे खुदा नाराज होता है। ये हमने लास्ट संडे को अबदिया की किताब में से जो कुछ अदूम या ईसाऊ की जो नस्लें थी, उस ईसाऊ की जो कौम थी, जो याकूब का भाई था, याकूब जिसका नाम इस्राएल रख दिया गया था, उसका भाई ईसाऊ जो था, उसकी जो कौम थी आगे वो अदूमी कहलाते थे। अदूम, ईसाऊ का दूसरा नाम भी अदूम भी था, जो कि लाल जिसका मतलब है। तो वो दोनों भाइयों की जब एक दूसरे के साथ एक मुखालफत थी, दुश्मनी हो गई बरकत के मामले में, कि याकूब ने धोखे से, क्योंकि ईसाऊ बड़ा था, उसकी बरकतें ले ली, तो और याकूब भाग गया अपने घर से। वो खलिश बाद में बेशक वो उनकी सुलह हो गई, 20-21 साल बाद मिले, एक दूसरे को रोए और गले लगाकर तोहफे भी एक दूसरे को दिए, पर उनकी सारी उम्र जो है वो बीच में जो उनके बाद थी ना, वो रही, और उससे खुदा नाराज था कि ईसाऊ ने या अदूमियों ने अपने भाई याकूब के साथ कैसा बर्ताव किया है जिंदगी भर, और दुश्मनों, उनके जो दुश्मन थे इस्राएल के या याकूब के, उनके साथ भी उनके साथ मिलकर अदूम ने या ईसाऊ ने या उस कौम ने उनकी हंसी उड़ाई और दुश्मनी और ज़रूरत के वक्त अपने भाई याकूब की उन्होंने हेल्प नहीं की। खुदा उससे नाराज था, खुदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और खुदा ने अदूम के खिलाफ अबदिया ओबदाया नबी की मार्फत कलाम, सख्त कलाम भेजा कि वो उनको सजा देगा। आज चलते हैं अबदिया के बाद, अब यूना नबी की किताब है। हम बुक बाय बुक जो स्टडी कर रहे हैं। लास्ट संडे के लिए बहुत से हमारे पास, बल्कि ये जो बुक्स की हम स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, और लोग बताते हैं खुदा के फाजिल साहब हमने इन बुक्स को पढ़ा है, मगर सिर्फ पढ़ा है, हमने कभी नहीं सोचा कि ये इनमें मतलब क्या है खुदा का, या खुदा क्या कह रहा है। और खासकर अलग अलग कौमों को खुदा ने पैगाम नबियों के थ्रू भेजा है। लाइक लास्ट संडे को, जैसे वो सिर्फ अदूमियों के लिए खुदा ने वो अबदिया नबी के थ्रू जो है वो कलाम किया था, उन्हीं के लिए, उन्हीं के खिलाफ नबूवती वो कलाम था, प्रोफेसी थी, कि खुदा कहता था कि मैं इनको सजा दूंगा, मैं क्योंकि इनसे नाराज हूं, क्योंकि इन्होंने याकूब की मदद नहीं की। तो आज हम यूना नबी की किताब में चलते हैं। यूना की स्टोरी सबको पता है। गेब कौन गया? वेयर इज द क्लिकर? आज हम ज्यादातर जैसे बच्चों को नहीं सिखाते तस्वीरों के साथ, तो तस्वीरों के साथ हम सीखेंगे। और कैमरे पे भाई बॉबी हैं। भाई बॉबी, आपने मुझे लोगों ने देख लिया है, मैं ठीक लग रहा हूँ, राइट? आप कैमरा वहां पर भी रख सकते हो, जब हम वहां पर पढ़ते हैं कुछ या देखते हैं कुछ, तो आप पिक्चर्स हैं क्योंकि, तो आप कैमरे को वहां पर भी लेके जा सकते हो, ताकि सब लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन भी हैं वो भी उसको देख पाएं, पावर पॉइंट को। तो वर्सेस नहीं लिखी, वर्सेस हम बाइबल में से ही पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे थोड़ा सा। यूना की किताब, यूना और वेल मछली की कहानी सबको पता है, सब ने जानते हैं, हमने सीखी है बचपन से ही। आज थोड़ी सी बातें इसमें से
हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करके उनको सीखते हैं और इसके दो हिस्से बनाते हैं। यूना की जो किताब है वो तकरीबन 785 और 760 बीसी, यानी तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह से 750 साल पहले लिखी गई थी। और इसकी जो थीम है वो है गॉड्स लव फॉर नेशंस। खुदा जो है उसकी मोहब्बत सबके साथ है। खुदा के कलाम में लिखा ना कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, ताकि कोई भी हलाक ना हो, कोई भी नाश ना हो, बल्कि हर कोई जो है वो रिपेंट करे, तौबा करे। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है। तो उसने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी, उसने प्यार किया कि अब उसने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया। तो उसकी सारी दुनिया से मोहब्बत है, प्यार है। तो इसी तरीके से उसका नैनवा शहर के साथ भी उसकी मोहब्बत थी। बेशक नैनवा शहर जो है जहां यूना को मुनादी के लिए भेजा गया, खुदावंद ने भेजा, वो शहर वो खुदा के लोग नहीं थे, वो बुतों की पूजा करने वाले थे नैनवा शहर के लोग। बट बुतों की पूजा के साथ साथ वो बड़े ही जालिम लोग भी थे और तरह तरह के गुनाह नैनवा शहर में होते थे। नैनवा शहर जो असीरियंस थे, जो असूर था, असूर का मुल्क था, असूर का वो कैपिटल भी रहा है। नैनवा शहर कैपिटल था, बड़ी सिटी थी नैनवा की, बड़ा बिजनेस था वहां पे, बड़ा पैसा था, बड़ा गुरूर था नैनवा शहर में। तो वो असीरियन कैपिटल भी रहा। और ये जो इराक का इलाका है, मॉडर्न डे इराक है, बाबल का इलाका है, वही उसी एरिया में ये असीरियन भी थे और नैनवा भी उसी एरिया में था। नैनवा का जो शहर है, खुदा ने और जोना, जो बुक ऑफ जोना, जो जोना नाम है, या यूना, जो उर्दू में यूना नाम है, इसका मतलब है डव, पीस, फाख्ता। योना का जो नाम है, यूना का जो मतलब है वो है फाख्ता, या इंग्लिश में डव बोलते हैं उसको, और पीस जो शांति, सलामती, सुलह, उसका मतलब है योना का। तो खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया, योना को, अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए और अपना गुस्सा भी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदा नैनवा शहर जहां पर यूना को मुनादी के लिए भेजा था, उसका गुनाह देखकर खुदा ने एक इरादा किया कि इसको मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दूंगा नैनवा शहर को। जैसे सदूम और अमूरा के बारे में हम जानते हैं कि वहां गुनाह बढ़ गया था और खुदा ने उस शहर को और उसके आसपास के एरियाज को आग और गंधक आसमान से भेजकर बिल्कुल खत्म कर दिया था, जहां पर लूत रहा करता था। तो ये भी नैनवा शहर जो है, यहां पर खुदा उसको यूना नबी को भेजता है कश्ती में। उसकी आइए खुदा उनके कलाम में चलते हैं, यूना नबी की किताब और उसका पहले बाब से हम पढ़ते हैं। तो यूना नबी की जो खुदा ने उसको जो ऑर्डर दिया, कमीशन किया, और वो उस हुक्म को उसने ना माना और वो छोड़कर भाग गया किसी और जगह जाने के लिए। तो पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो पहले बाब की पहली आयत से लिखा है, खुदावंद का कलाम यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। नैनवा शहर में बड़ा शहर था, यहाँ पे लिखा हुआ है, खुदा कह रहा है कि वो उस बड़े शहर में जा और वहां पर जाकर मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत, क्योंकि उनकी जो भी शरारतें हैं वो मेरे पास, मेरे हुजूरी में पहुंची है, उनकी शिकायतें पहुंची हैं। अज़ीज़ों, खुदा है, खुदा अपने जलाली तख्त पर बैठा है। बेशक खुदा सब जगह मौजूद है और सब जगह सबको वो देख सकता है, देखता है, पर उसके फरिश्ते हैं जो रिकॉर्डिंग एंजल्स,
कि जो जो कोई कुछ करता है वो उसका सब कुछ लिखते रहते हैं। ऑफ कोर्स खुदा उस रिपोर्ट पर भी जो फरिश्ते उसको देते हैं उस पर वो गौर करता है। इसलिए खुदा कहता है कि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। उसकी खबर जो है खुदावन के हुजूर में, उनकी सारी रिपोर्ट जो है उस खुदा के पास पहुंची है। इसलिए खुदा कहता है कि वहां पर जाके तू मुनादी कर, ऐलान कर, वहां पर जाकर जो कुछ मैं तुझे बताने वाला हूं जाकर उनको बता। और तीसरी आयत में लिखा है, लेकिन यूना खुदा के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। हम लोग भी, हमारे साथ हम जो पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, मुनाद हैं, या हम में ले लीडर्स भी हैं, कुछ हम आम चर्च कांग्रीगेशन में से भी हम लोग हो सकते हैं। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, हम भी कभी कभी खुदा हमें कोई काम करने को कहता है, पर हम यह पे वो लिखा है, बर खुदा यूना खुदा के हुजूर से भागा और याफा में पहुंचा और वहां से तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर, अब यहां पर एक ये बात मेंशन की गई कि किराया देकर वो भागा, पर वो फ्री जहाज पे नहीं चढ़ा, फ्री नहीं चढ़ा या कुछ भी किसी तरीके से उसने और ट्रांसपोर्टेशन नहीं, किराया देकर लिखा है, किराया देकर, किराया खर्च के खुदा के हुजूर से पैसे खर्च करके भाग रहा है, खुदा के हुजूर से तरसीस को चला गया है। हम लोग कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं। हमारी कमीशन जो होती है हम उसको छोड़कर हम दूसरी जगह भाग जाते हैं, किराया देकर, किराया खर्च करके। मेरी वाइफ, हमें खुदावन ने एक कमीशन किया, दुआया खिदमत दी, उसने मिनिस्ट्री की कॉल थी। तो 2001 में जब खुदावन ने मेरी जिंदगी को बदला, तो खैर हम चलते चलते हम लोग, हमारे घर में भी प्रेयर होती थी, खैर हम चर्च में भी ले लीडर थे, वर्शिप भी किया करते थे, सब कुछ था, मगर एक मिनिस्ट्री की कॉल थी। पर यहां पर न्यूयॉर्क में, आगे हमें पता नहीं था कि और कहां खुदा लेके जाता है, पर न्यूयॉर्क में। पर क्या हुआ, मैंने इरादा किया कि न्यूयॉर्क से ना तंग आ गए, बहुत गैमा गैमी, बिजी लाइफ, टाइम नहीं है, थकावट, इतने साल हो गए थे रहते हुए। मैंने कहा कहीं ना साउथ में चलते हैं। साउथ में ज़्यादा दूर तो नहीं गए, पहले डैलस वगैरह जाने का इरादा किया, फिर वहाँ नहीं, फिलाडेल्फिया जाने का निकले। हमने कहा हो सकता है फिलाडेल्फिया में रहे, नहीं, फिर कुछ नहीं ऐसा हुआ, हम लोग डेलावेयर चले गए। फिलाडेल्फिया के जो बाद है पेंसिल्वेनिया के बाद डेलावेयर, मैरीलैंड से पहले हम डेलावेयर जो स्टेट है वहाँ चले गए। मगर वो अपनी मर्जी से गए थे, मुझे पता है कि हम अपनी मर्जी से गए थे हम लोग। मैं न्यूयॉर्क से तंग आके न्यूयॉर्क छोड़ के चला गया था, हालांकि यहाँ पर खुदा ने मिनिस्ट्री दी थी, चर्च था, चर्च में खिदमत कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग अपना सब कुछ यहाँ से फेंक फाक के सामान ख़त्म करके हम लोग डेलावेयर चले गए। मगर वहाँ पर अब खुदा का जो प्लान था वो यही था कि न्यूयॉर्क में हमने मुनादी करनी है, पर हम वो छोड़कर चले गए न्यूयॉर्क। और वहाँ जाकर फिर एक अच्छा चर्च मिल गया और फिर उस चर्च के साथ बाइबल स्कूल भी मिल गया। और वो फिर हम लोगों ने, मेरी वाइफ ने, हमने बाइबल स्कूल ज्वाइन कर लिया। दोनों हम इकट्ठे जाते थे, बच्चे छोटे छोटे थे, उस वक्त गेब भी पैदा हो गया था, गेब भी था। और एक दिन मैं बच्चों को घर रखता था, तो मेरी वाइफ क्लास लेती थी जाके, और फिर एक दिन वो रखती थी, मैं क्लास लेता था। ऐसे हम लोग करते थे। और फिर काम भी, जॉब भी करता था, फिलाडेल्फिया में टैक्सी चलाया करता था। तो भाग गए। पर खुदा ने एक साल में वहाँ पर बड़ा टाइम था, बहुत टाइम था दुआ के लिए अलग रूम था, बड़ा घर था, प्रेयर रूम भी अलग था, और सब कुछ ना काफ़ी टाइम होता था। खुदावन की फेलोशिप के लिए ना बहुत टाइम होता था। तो
ये न्यूयॉर्क में तो कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी मगर वहाँ पर बड़ा टाइम था। वो खुदा उनके साथ जो वो साल हमने वो गुजारा वक्त मेडिटेशन में भी, बाइबल स्कूल में भी, तो खुदा ने बोझ डाला कि नहीं, हम वापस न्यूयॉर्क जाए। तो हमें फिर से वापस, और खुदा ने कहा कि नहीं, ब्रुकलिन जाए, स्पेसिफिकली ब्रुकलिन का कहा। हम क्वींस में ऑल द टाइम रहे से, मैं शुरू से क्वींस में रह रहा हूं, 1987 से मैं क्वींस में रह रहा था, मुझे सब कुछ पता था। ब्रुकलिन में ना कभी रहे थे, ना कभी किसी को जानते थे, किसी को कुछ नहीं जानते थे। मैं टैक्सी चलाता था, इसलिए मेन रोड्स जो ब्रुकलिन की हैं बड़ी बड़ी, वो मुझे थोड़ा पता था, बाकी जानते नहीं थे किसी को ब्रुकलिन में। पर खुदावन ने डेलावेयर से साल बाद फिर से ऐसा बोझ डाला कि वापस हम न्यूयॉर्क जाएं और ब्रुकलिन जाएं। वहां पर जरूरत है खुदावन के कलाम की, वहां पर जरूरत है मुनादी की, क्योंकि यहां पर आई डोंट नो, खुदावन को पता है कहां पर मुनादी की जरूरत है। हम लोग खुदावन की जो कुछ उसने हुक्म किया, जैसे उसने गाइड किया, हम लोग आए। हमें यह भी नहीं पता था रहना कहां है ब्रुकलिन में। हम रोज अखबार देख के, रेंट हाउस देख के, तो हम जाते थे नेबरहुड्स में, चेक करते थे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें फिर एक इंडियन फैमिली थी अंबाला से, वो लोग यहाँ रहते थे, उनको हम जानते थे। उनका, एक मिनट मैं इसकी बैटरी चेंज कर लूं। Hallelujah. Thank you, Jesus. जी, वो लोग यहाँ रहते थे, उनको फोन किया, वो कहने लगे हम बफलो मूव हो गए हैं, हमारा घर देख लें जाके, शायद खाली हो। लिया, घर देख लिया तो 92 स्ट्रीट पर, तो वहाँ पर हम मूव हुए। और फिर 1-2 साल तक ऐसे ही फिरते रहे यहाँ पे ब्रुकलिन में, कि खुदा ने वापस भेज दिया। हमें नहीं समझ आ रही कि क्या करना है। बहरहाल एनीवे, फिर खुदा ने जैसा कर उसका प्लान था, उसी तरीके से उसने काम, एक फैमिली मिली, 2 मिली, 3 मिले, 4 मिले। आप सब जिनमें से पुराने लोगों में से आप सब लोग हमारे साथ हैं। तो मैं यूना की बात से कह रहा हूं कि हम कभी कभी किराया देकर, हम कभी कभी खुदावन की हजूरी से, खुदावन की कॉल को, हम खुदावन की कमीशन को छोड़कर हम खुद कभी कभी दूर भाग जाते हैं। मगर खुदा ने जो काम कराना वो वापस लेकर आता है। आमीन। खुदावन वापस लेकर आता है, क्योंकि इसी तरीके से यूना के साथ हुआ है। अब यूना भाग गया है, वो तरसीस के जहाज में बैठा है, यानी वो बड़े बोट में भागा और बैठा, और वो चल पड़ा है और चल दिया, और तरसीस को वो चला गया है। जा रहे हैं वो लोग आगे। एक जो पहले बाब की 4 और 6 आयत है, उसमें हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि वहां पर तूफान आ जाता है, और सब जो मलाह हैं या किश्ती में जितने लोग थे वो सब खुदा को पुकारने लगते हैं, डर जाते हैं, और उस तूफान की वजह से। लिखा है 4 आयत में, लेकिन खुदावन ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा। अब इसका मतलब है वहां पर जो मलाह थे, जो किश्ती वो चलाने वाले, जहाज चलाने वाले, कश्ती चलाने वाले, और दूसरे लोग भी थे, वो डिफरेंट मजहबों के या लोग थे, जो अपने अपने डिफरेंट देवताओं को मानते और उनकी पूजा करते थे। उन सब ने वो डर गए, हरासा हुए, और वो लिखा है कि हर एक ने अपने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। वो नीचे के हिस्से में यूना जो है ना, वो सो रहा, उसको कोई खबर नहीं है, वो खुदा से की हजूरी से भागा हुआ है, उसको बड़े चैन से सो रहा, उसको नहीं पता तूफान आया हुआ या क्या हो रहा है वो जहाज के और वहां समंदर में। 6 आयत में लिखा है, तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा। ना खुदा कहते हैं मल्लाह को, जो कश्ती चलाने वाला होता है ना, वो खुदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए ना खुदा के कहते हैं नैया पार लगा, खुदा उनसे कहते हैं हमारी नैया पार लगा दे, वही पार लगाने वाला है। कश्ती वाले बेशक वो कश्ती चलाते हैं, मगर खुदा नहीं है वो। उसके पास जाकर कहने लगा,
तू क्यों पड़ा सो रहा है? जहाज का जो कैप्टन था उसने जाके यूना को उठाया, उससे कहा कि तू क्यों सो रहा है, तू क्यों पड़ा सो रहा है, उठ अपने माबूद को पुकार। क्योंकि वो सब अपने अपने माबूदों को, खुदाओं को, जिसके जिसकी पूजा करते थे उसको पुकार रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं कि रहम करो, ये बचा लो हमें। तो उनको ऑफ कोर्स या पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो उसने जहाज का कैप्टन यूना को जाके कहता है, उठ, तू क्यों सो रहा है, चल उठ, तूफान आ रहा है, हम मरने वाले हैं, तू अपने माबूद को पुकार, तू अपने खुदा को पुकार कि शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। अब यहां पे डिफरेंट गॉड्स जो हैं उनका यहां पे कंपैरिजन होगा कि कौन सा खुदा जो है उनको बचाएगा। सब अपने अपने खुदा को पुकार रहे हैं, और यूना को भी कहा गया कि तू भी अपने खुदा को पुकार। आगे सातवीं आयत में अगर हम चलें तो वहां पर उसकी यूना की जो डिसोबीडियंस है वो एक्सपोज हो जाती है। यूना की जो नाफरमानी है वो सबके सामने आ जाती है कि ये सब कुछ जो तूफान आ रहा हुआ है और यूना खुदा की हजूरी से भागा हुआ है, जो कुछ खुदा ने कहा था उसको करने के लिए वो नहीं उसने किया। तो 7वीं आयत में लिखा है, 7 से अगर 10 आयत तक पढ़ें तो वो यूना की जो कमीशन थी उस वो और जो नाफरमानी थी वो एक्सपोज उसका कि यूना, ये सब कुछ यूना की वजह से हो रहा है। 7वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। उन्होंने पर्चियां डाली, उन्होंने कहा सबकी पर्चियां लिखो, जहाज में जितने लोग हैं सबकी पर्चियां लिखो, नाम लिखो सबके, और पर्ची उठा के देखो कि ये आफत आई किसकी वजह से है, वो निकल आएगा सर पे। तो उन्होंने जब ऐसा किया तो यूना के नाम की पर्ची निकली। आप ये हिसाब लगाओ कि वो पर्चियां निकालना जो है या कुरा डालना, उस पे लोगों का कितना ईमान था उस वक्त। अरबी भी होता है कि उनको वो श्योर थे कि हम ये सब के नामों की पर्चियां निकालेंगे, डालेंगे, और जिसकी पर्ची निकलेगी वो उसी का ही कसूर है, उसी की वजह से ये तूफान आया हुआ है। और उसमें यूना का नाम निकला है, और ये खुदा की तरफ से था कि यूना का पता लग जाए कि यूना खुदा के हुक्म अदूली करके भागा है। 8वीं आयत में, तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है, तेरा क्या पेशा है और तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां है और तू किस कौम का है। कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, कितने क्वेश्चन पूछ लिए उसने। कहते हैं कि तू बता कि हम पर किसके सबब से आफत आई है। पहला क्वेश्चन, यूना तू बता कि हम पर ये जो आफत आई है, ये जो तूफान आ रहा है, हम डूबने वाले हो रहे हैं, ये आफत जो है, ये कैलेमिटी जो है, ये किसकी वजह से आई है, तेरा पेशा क्या है, तू काम क्या करता है ये बता, क्योंकि तेरे नाम पर्ची निकली है, तू काम क्या करता है, तेरा पेशा क्या है और तू कहां से आया है। ऑफ कोर्स उनको पता है कि जहाज पे कहां से उसने किराया देकर चढ़ा था वो, पर फिर भी वो पूछते हैं कि तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां है, तेरा मुल्क कहां पे, तेरा शहर कौन सा है, और तू किस कौम का है, तू किस कौम का है। तो यूना ने सब कुछ बताया होगा कि मैं खुदा का नबी हूं, मुझे खुदा ने ऐसे ऐसे नैनवा शहर भेजा था और मैं वहां नहीं गया, क्योंकि यूना को पता था। और यूना ने खुद ही अंदाजा लगाया, खुद ही सोच में आया कि वो नैनवा शहर जहां पे बुत परस्ती होती है और वो लोग इतने जालिम हैं, वो लोगों वहां पर गुनाह इतना है, वो लोग बड़े मगरूर प्राउड हैं वहां, क्योंकि पैसा कारोबार वहां पे बहुत कुछ था। तो यूना ने सोचा होगा कि मेरी कौन सुनेगा, वहां पर मेरी कौन सुनेगा, मुझे हो सकता है वो मार दें वो लोग, पर खुदा ने उसको भेजा था और खुदा उसके पीछे था, खुदा उसके साथ था, वो जा सकता था। मगर यूना ने ऐसा सोचा नहीं, उसने यही सोचा कि मेरी कोई नहीं सुनेगा, और वो नहीं गया और वो दूसरी तरफ भाग जाता है। तो उसने खैर, यहां पर 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। और यह भी कह रहा कि मैं डरता हूं,
खुदा से डरता हूं, मैं इब्रानी हूं, मैं हिब्रू हूं, मैं इब्रानी हूं और मैं खुदा से जो खालिक है उससे डरता हूं। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? यूना ने ये बात बताई ना कि वो जो खुदा क्रिएटर गॉड है, वो जो खालिक है, मालिक है, सब कुछ जो एक ही खुदा है, मैं उससे डरता हूं, मैं इब्रानी हूं। इतना उसने बताया, अपना परिचय जो अपना जो इंट्रोडक्शन उसने दिया ना, उससे सारे लोग डर गए। ओ ये उस खुदा का बंदा है और उस खुदा की इसने नाफरमानी की है और उस खुदा के हुक्म को तोड़कर, ये उसके काम को छोड़कर ये भागा है और ये आफत हम पर उसकी वजह से आई है। और उससे पूछते कि ये तूने क्यों ऐसा किया है? उनको मालूम था कि वो खुदावन के हुजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। लिखा है उनको मालूम था कि वो खुदा के हुजूर से भागा है, उसका काम छोड़कर भागा है, क्योंकि खुद उसने उनको ये बात बताई है कि मैं वहां ऐसे ऐसे मैं भाग कर आया हूं। उसके बाद देखते हैं कि यूना अपनी जो पनिशमेंट है, वो सजा जो है वो खुद ही मुकर्रर कर लेता है। ये नहीं कि वो उस वक्त ये नहीं करता कि मैं जहां सो रहा था मैं फिर इनसे कहूं ठहरो, कोई बात नहीं है, मैं खुदा से माफी मांगता हूं, मैं दुआ करता हूं, मुझे जहां पे भी जा रहे हैं हम वहां पर रुक के मैं फौरन मैं जहाज पकड़ के वापस नैनवा जाऊंगा और मैं वहां जाके मुनादी करूंगा। उसने बजाय इसके वो क्या करता है, यूना कहता है तौबा उसने नहीं की, दुआ खुदा उनसे उस वक्त नहीं की। कहता है तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समुंदर ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। यूना को एग्जैक्टली पता है और उन लोगों को भी पता लग गया कि ये बड़ा तूफान जो आया है ये यूना की वजह से है। यूना ने भी जान लिया कि ये मेरी वजह से है। यूना ने कहा तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए ये सैक्रिफाइस करता हूं, तुम मुझे उठा करना पानी में डाल दो, पानी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। मैं इस लायक ही नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं जिंदा भी रहूं, क्योंकि मैंने खुदावन के हुक्म को, उसकी कमीशन को रिजेक्ट किया जो उसने मुझसे काम कहा था, जो काम मेरे जिम्मे था। मैं एक नबी हूं, मैं एक पैगंबर हूं, मुझे जो खुदावन मेरे खुदा ने जो काम दिया था, मैंने उसके काम को, उसकी कमीशन को, उसके हुक्म को रिजेक्ट किया है। इसलिए मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं जिंदा रहूं, मुझे समुद्र में फेंक दो। उन्होंने उठाया यूना को और समुद्र में फेंक दिया। 11 आयत से 17 आयत तक हम पढ़े तो ये उसकी जो कि उसको समुद्र में फेंका गया है। लिखा है तब उन्होंने पूछा, हम क्या तुझसे क्या करें? तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुद्र में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुद्र साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मल्लाहों ने डंड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुंचे, लेकिन ना पहुंच सके, क्योंकि समुंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मौजन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो और तू खूने नाहक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि ऐ खुदावन, तूने जो चाहा सो किया। सब लोग यूना के खुदा से माफी मांग रहे, यूना के खुदा से, अपने अपने खुदा से, यूना के खुदा से माफी भी मांग रहे कि खुदावन, हम इस शख्स को जो तेरा बंदा है, तेरे हुक्म जिसने तोड़ा, हम इसको समुद्र में इसी के कहने पे हम फेंकने लगे। इसका खून, इसका ये मर्डर या जो भी है कत्ल, ये हमारे सर पर ना आए, हमें माफ करना। तो उठा, लिखा है 15वीं आयत में,
और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर का तलातुम मौकूफ हो गया, बिल्कुल काम डाउन हो गया समंदर, बिल्कुल सब तूफान खत्म हो गया, काम डाउन हो गया। तब वो खुदावन से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। वो सारे लोग जो थे, जहाज का कैप्टन, जहाज पे जितने लोग थे, मलाह जो थे, किश्ती चलाने वाले सारे, सब लिखा है कि वो बहुत डर गए। किससे डर गए? खुदावन से, यूना के खुदा से, मेरे और आपके खुदा से वो डर गए। और उन्होंने वहीं पर बोट पर ही, उसी जहाज पर खुदा के हुजूर कुर्बानी भी चढ़ाई और उन्होंने अपने वॉज माने, नजरें मानी कि हम खुदावन तू सलामती से हमें जब पहुंचा देगा जहां हम जा रहे हैं तो हम ये करेंगे या वो करेंगे या व्हाटएवर, जो भी उन्होंने नजरें मानी। आगे हम देखते हैं कि यूना की दुआ है और फिर उसकी डिलीवरेंस है। उसको फेंक दिया गया है पानी में। और दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं, या इसी बाब 17 वर्ष में ऐसा लिखा है, लेकिन खुदा ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से यह दुआ की। 3 दिन वो जब फेंका है तो खुदा ने एक मछली ऑलरेडी तैयार कर रखी थी, बड़ी मछली। इस वक्त वो उसको वेल इसलिए बोलते हैं कि अभी इस वक्त दुनिया में मछलियों में से सबसे बड़ी मछली वेल ही है, इसलिए शायद यूना और मेल, मगर बाइबल में वेल नहीं लिखा हुआ, बाइबल में लिखा है बड़ी मछली। बड़ी मछली जो है वो खुदा ने ऑलरेडी तैयार कर रखी थी, मछली से बात कर रखी थी कि जैसे इसको फेंके तूने निगल जाना है। और लिखा है कि यूना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से यह दुआ की। क्या दुआ किया ये देखते हैं। वो मछली के पेट में दुआ कर रहा है, पर उसको वो पॉजिटिव लहजे में कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में भी है और थोड़ी सी पास्ट टेंस में भी है और फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है। वो अपनी जिंदगी पर उस दुआ में प्रोफेसाई कर रहा है, नबूवत कर रहा है अपनी जिंदगी पे। खुदा के सामने वो डर कर बैठा हुआ मछली के अंदर स्मेल भी होगी उसके पेट में, उसके अंदर कैसे वो सांस ले रहा था वी डोंट नो, बट ये एक निशान है कि वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा है। वहां पे वो दुआ करता है। दुआ देखें क्या है। वो कहता है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। सबसे पहली बात वो दुआ कर रहा है और यही कह रहा है कि मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और उसने मेरी सुनी। यानी वो अभी मछली के पेट में ही है, मगर इस बात का वो इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि मैंने दुआ की है। जो इस वक्त मैं दुआ करने लगा हूं वो अपने फ्यूचर को देख रहा है, फ्यूचर को प्रोफेसाई कर रहा है कि मैंने अपने खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। अभी वो बाहर नहीं आया, मछली के पेट में दुआ कर रहा है और वो पॉजिटिवली उसको डिक्लेयर कर रहा है कि जो मैंने दुआ की है, अब मछली के पेट में है उसको, वो तो ऑब्वियसली अब थोड़ी देर में वो ये भी सोचते थे कि अभी मैं हजम हो जाऊंगा मछली के अंदर, पर वो उस फेथ में खुदा से दुआ कर रहा है, ईमान में। वो कहता है कि मैंने खुदावन से इस मुसीबत में दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। मैंने पाताल के मैं जो उस गहरे में मैं हूं, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मेरी फरियाद सुनी है। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं। मैं यही समझा, यूना कह रहा, मैं यही समझा कि मैं तेरे हुजूर से अब दूर हो गया हूं, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। अब मछली के पेट में है और वो बैठ के दुआ कर रहा है कि मैंने दुआ जो मैंने कर रहा हूं ना, भाई खुदावन ने मेरी ऑलरेडी सुन ली है दुआ, मैं खुदावन की हैकल को जरूर देखूंगा।
मैं जरूर देखूंगा। हालेलुया। वो अपने फ्यूचर को प्रोफेसाई, हम कभी कभी हम दुआएं करते हैं, हम जब मुसीबत परेशानी में होते हैं ना, हम रो रहे होते हैं कि हाँ अब क्या होगा, ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। हालांकि ये भी भागा हुआ है और उस मौत के अंदर है, मौत के अंदर ही है, एक किस्म का कब्र के अंदर है वो। और वहां पर वो अपनी फ्यूचर पे, अपनी जिंदगी पर प्रोफेसाई कर रहा है, नबूवत कर रहा है कि मैं खुदावन की हैकल को, उसको जरूर देखूंगा, मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, सैलाबों ने मुझे बेशक घेरा हुआ है, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबातात मेरे पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। क्योंकि समुद्र में आपको पता है पहाड़ होते हैं, और पहाड़ वेल मछली जो है उसको नीचे गहराव में ले गई है, लिखा। और वो कहता है मैं पहाड़ों की तह में गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, तो भी आए खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। अभी बचाई नहीं है, अभी तो अंदर ही है वो, मगर ये दुआ कर रहा है, पॉजिटिवली फेथ में दुआ कर रहा है कि खुदावंद तूने मेरी जान ऑलरेडी बचा ली है, तूने मेरी जान बचाई है उसमें से। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावन को याद किया, और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजारूंगा। वो ये भी कह रहा है, अपने आप को उस कंडीशन में देख रहा है कि मैं खुदावन के हुजूर में अब कुर्बानी भी गुजारूंगा, आमीन, मैं सेक्रीफाइस भी करूंगा हम्द करते हुए। और खुदावन ने फिर ये दुआ के वो कर रहा है, और अपने फ्यूचर पर, अपनी जिंदगी पर प्रोफेसाई कर रहा है, और पॉजिटिवली उस दुआ का जवाब वो ऑलरेडी रिसीव कर रहा है। हम कहते हैं ना कि खुदावन जो कुछ हमने तेरी हुजूरी में इस वक्त मांगा है, मैं दुआ के एंड में ऐसे कहा करता हूं, जो कुछ हमने खुदावन तुझसे मांगा है, हम उसको थैंक यू हम मांगते हैं, जब हमने मांगा है उसको हम पा भी लेते हैं। हालेलुया, हम पा लेते हैं उसको, जो कुछ हम मांग रहे हैं उसको पा भी लिया हमने। जो कुछ उस फेथ में दुआ करें कि जो कुछ आप मांग रहे हैं वो पा भी लें। याकूब के खत में लिखा हुआ है, याकूब अपने खत में लिखता है कि जो कुछ तुम मांगते हो ईमान से मांगो कि तुम्हें वो मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो ईमान नहीं होगे तो वो ऐसा आदमी दो दिला है जो ये ईमान नहीं रखता कि जो कुछ मांग रहा है उसको मिल गया। वो याकूब कहता है कि तुम ये ना समझो कि तुम जो मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुमने ईमान नहीं रखा तो वो तुम दो दिले हो और समंदर की लहरों की तरह हो। अदरवाइज अगर ईमान नहीं रखोगे कि जो कुछ आप मांग रहे मिलेगा तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। याकूब के खत में ऐसे लिखा, मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं ताकि क्योंकि फिर अदरवाइज थोड़ी देर हो जाएगी। अब यहां पर लिखा है 10वीं आयत में कि खुदावंद ने फिर से, ये दुआ के बाद, ये दुआ वो कर चुका है, लिखा है और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। खुदावंद ने फिर से मछली को हुक्म दिया है और मछली ने यूना को ड्राई लैंड पर, खुशकी पर उगल दिया, वॉमिट कर दिया, निकाल दिया अपने अंदर से, क्योंकि खुदा का हुक्म था। खुदा का हुक्म यूना ने तो नहीं माना था, पर मछली ने जरूर माना खुदा का हुक्म, और मछली ने उसको जाके वॉमिट कर दिया खुश्क जमीन पर। और जिस एरिया में खुदा ने कहा होगा कि इस एरिया में जाके कर दे, हो सकता है वहां से नैनवा जो है वो नजदीक था, जहां पर जाके उसको मछली ने उगल दिया। इसके बाद हम देखते हैं, ये 10वीं आयत में लिखा है, 2 बाब की 10वीं आयत में, कि उसने, मछली ने उसको उगल दिया है। उसके बाद यूना लिखा है 3री बाब की 1ली आयत में, और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ। पहले एक बार हुआ था कि नैनवा को जा, बड़े शहर को जा, वहां पर मुनादी कर। अब यहां पर मछली ने जब उगल दिया है तो लिखा है यूना पर खुदावन का कलाम दूसरी बार फिर से नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावन के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। लिखा है कि नैनवा बहुत बड़ा शहर था।
उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी। इतना बड़ा था कि पैदल चलो तो तकरीबन 3 दिन लगते थे उसको क्रॉस करने में। नैनवा इतना बड़ा शहर था, अगर उसको चला जाए तो फिर क्या होता है कि यूना चौथी आयत में लिखते, तीसरे बाब की चौथी आयत में, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला, उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। नैनवा यूना तकरीबन, जब वो शहर इतना बड़ा था कि 3 दिन चलो तो वो उसको क्रॉस कर सकते हैं आप, तो यूना ने क्या किया कि वो 1 दिन तक पैदल चला है, नैनवा शहर के अंदर तक वो गया, और मेन जगह या जहां पर भी लोग ज्यादा थे या मार्केट प्लेस थी या जहां पर भी, उसने वहां पर जाके मुनादी करनी शुरू की। क्या मुनादी शुरू करनी है, उसको क्या मुनादी की है जो खुदा ने उसको हुक्म दिया था कि नैनवा में क्या है। तब खुदा उसने कहा है, यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला, उसने मुनादी की और कहा कि 40 रोज 40 डेज 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, कि नैनवा 40 डेज के बाद नैनवा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये खुदा ने उसको कहा था, पहले भी यही कहा था कि जाके कहना है, अब भी उसने कहा कि जाके यही कह दे कि 40 डेज के अंदर बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी सिटी। 5वीं आयत, तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की। नैनवा के लोगों ने क्या किया, किस पर ईमान लाए, खुदा पर ईमान लाए। वो खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, यूना का जो खुदा है उस पर ईमान नहीं, जो वाहिद खुदा है यहोवा खुदा, उस पर ईमान नहीं रखते थे। वो बुत परस्त थे सारे वहां पर वो तो जालिम लोग थे, प्राउड लोग थे, बिजनेस था, सारा कुछ था, पर उन्होंने खुदावंद पर ईमान लाकर, कि जैसा यूना ने उनको कहा है ना कि तुम ठीक हो जाओ, बाज आ जाओ, अदरवाइज 40 डेज के बाद ये तुम्हारी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम सब खत्म हो जाओगे। तो लिखा है कि उन नैनवा शहर के लोगों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की, और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। रोजे की मुनादी वहां पर होती है, छोटे बड़े सब लोगों ने सैक क्लॉथ्स में, टाट में, सादा कपड़ों में वो बैठ गए, टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया। अब लोगों ने खुद तो रोजा रख लिया था, रोजा रखा और अपने आप को हम्बल किया। बादशाह के पास भी ये पैगाम पहुंचा, बादशाह के पास भी ये खबर पहुंची। बादशाह ने फिर एक और ऐलान किया है कि नहीं, पक्का रोजा रखो, मैं भी रोजा रखूंगा। बादशाह ने क्या ऐलान किया है, उसने ऐलान किया गया कि इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, उन्होंने जानवरों का भी रोजा रखवा दिया, कोई भी इंसान या हैवान टाट से मुलब्बस, सब लोग जो हैं टाट से मुलब्बस हों। कोई बादशाह ने ऐलान किया कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, ड्राई फास्ट। बादशाह ने अब ऐलान करा दिया कि हर कोई जो है ना वो रोजा रखे, ना जानवर कुछ खाएं, ना कुछ पिए, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, सब लोग रोजा रखेंगे और अपने आप को हम्बल करेंगे। और आगे लिखा है 8वीं आयत में, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरयाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए। अजीजों, जब इन सब लोगों ने रोजा रखा है ना, तो उनके रोजे और दुआ को खुदा ने सुना है। और 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवैश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। खुदा ने उस करप्ट कौम, वो गुनाह आलूदा कौम, बुत परस्त कौम, जालिम कौम ने जब अपने आप को आजिज किया, रोजा रखा और रोजे में बैठ गए और ड्राई फास्ट, कुछ खाना पीना नहीं,
तो लिखा है कि खुदा ने उनकी ये हालत देखकर उनकी दुआ को सुना, और जो कुछ उसने करना चाहता था 40 डेज के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था नैनवा को, खुदा ने नहीं किया। अजीजों, हम चौथे बाब में अगर पढ़ते हैं ना, तो चौथे बाब में लिखा है 4th चैप्टर में कि यूना इस बात से नाराज हुआ है। आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। यूना इस बात से नाराज हुआ। क्या नाराज हुआ? कि खुदा ने जो कहा था उसने किया ही नहीं। खुदा ने कहा था कि मैं 40 डेज के बाद इसको खत्म कर दूंगा, और यूना को भी शायद पता नहीं था कि ये जो कुछ मैंने मुनादी की, जो कुछ कलाम सुनाया है, जो कुछ खुदा का पैगाम दिया ना, इन लोगों, ये लोग मान लेंगे, ये लोग ईमान लाएंगे, रोजा रखेंगे, बाज आ जाएंगे। यूना इस बात को नहीं जानता था। यूना ने क्या किया? मुनादी की और जाकर पहाड़ पर बैठ गया था और 40 डेज का इंतजार कर रहा था कि 40 डेज के बाद ये नैनवा शहर खुदा ने डिस्ट्रॉय कर देना, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे। खुदा ने नहीं किया और खुदा ने उनकी दुआ सुन ली, और यूना को पता है कि खुदा ने दुआ उनकी सुन ली फिर, क्योंकि वो खुदा से नाराज होता है। नाराज होकर बैठ गया और जाकर पहाड़ पर जाके वेट कर रहा है। पर खुदा ने उसको, और वेट कर रहा था, तो जहां पर वो पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गया ना, सख्त धूप भी है, और धूप में वहां पर खुदा ने एक खुद ही ना वहां पर कद्दू की बेल उगाई, उसके ऊपर शेडो कर लिया, और वो छांव में बैठा हुआ है, छांव में वहां पर बैठ गया। धूप बहुत है और वेट कर रहा है कि ये नैनवा शहर आज खुदा बिल्कुल खत्म करने वाला है, ये खत्म करने वाले लोग हैं, खत्म होने वाले हैं। कुछ नहीं किया खुदा ने। खुदा वो नाराज हो जाता है कि खुदा ने ऐसा क्यों नहीं किया, और वो कहता है कि मुझे पता था तूने नहीं सुननी। पर अजीजों, खुदा कहता है कि यूना, वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई गुनाह नहीं है, वहां पर जानवर भी हैं, और वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, तो मैं उनकी खातिर सारा नैनवा डिस्ट्रॉय कर दूं। यहां पर अजीजों, खुदा के प्यार का जो सबूत है, उसका जो प्रूफ है, उसके प्यार का सबूत हमें मिलता है कि खुदा किस तरीके से रोजे और दुआ में जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं, आजिज करते हैं, फरोतन करते हैं और दुआ करते हैं खुदा उनसे, तो खुदा हमारे गुनाह माफ करके हमारी डिस्ट्रक्शन को भी दूर करता है। पर कभी कभी हम बहुत सारे पास्टर लोग हैं, पहले हमें भी आता था गुस्सा कि हमने दुआ की है, हमने ये कलाम सुनाया, ये पता नहीं कब ठीक होंगे ये लोग। नहीं, मैं लिटरली कह रहा हूं, ये इंसानी फितरत है, और यूना भी उसी इंसानी फितरत में था कि ये शायद ये लोग नहीं सुनेंगे और खुदा इनको खत्म कर देगा। पर उसको नहीं पता था कि उसने जो कुछ कहा है, लिखा है कि वो खुदावन पर वो ईमान लेकर आए, और उसी दिन उन्होंने रोजे की मुनादी की, रोजे का ऐलान किया कि जी रोजा रखेंगे, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, और खुदा ने उनकी उस बात को पसंद किया और अपना कहर जो है वो टल गया। एक बात अजीजों, हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में चलते हैं, मत्ती की इंजील उसका 12 बाब। खुदावन यीशु मसीह इस बात का जिक्र करते हैं, जब फकीह फरीसी खुदावन यीशु मसीह से निशान तलब करते हैं कि हमें कोई निशान दिखा, तो मैथ्यू चैप्टर 12 और उसकी 39 वर्ष से अगर हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 12 या 38 वर्ष से पढ़ें, तो लिखा है, इस पर बाज फकीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम, यानी खुदा यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग, 41 आयत सुनिएगा बड़े गौर से, नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर, नैनवा के लोग अदालत के दिन
इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर लिखा है, इनको मुजरिम ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने ठीक है, उन लोगों ने जो वो जो नैनवा के लोग थे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाने के लोगों को, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, उनके साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। क्या आप समझते हैं कि खुदावन यीशु मसीह यूना से बड़ा है? क्या समझते हैं आप? आमीन। उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना, यीशु से बड़ा कोई नहीं है। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह खुद यह बात कह रहे हैं कि अदालत का दिन जो आने वाला है, वो एक ऐसा दिन आने वाला है कि नैनवा के लोग खड़े होकर इस जमाने के लोगों को मुजरिम ठहराएंगे क्योंकि उन लोगों ने, नैनवा के लोगों ने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, जो कुछ उसने बताया था। खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो यहां पर तो वो है जो यूना से बड़ा है। अगर बहनों भाइयों, मैं भी उसमें शामिल हूं, मेरा घराना, मेरे बच्चे भी शामिल हैं, आप सब शामिल हैं जो इस जमाने के लोग हैं, क्या हम यीशु मसीह की बातों पर या उसकी बुलाहट पर ईमान लाते और तौबा करते हैं? क्या हम, इस वक्त रोजे चल रहे हैं, बहुत से लोग रोजा रखते हैं, लेंट का सीजन भी जिसको बोलते हैं, रोजे रख रहे हैं लोग इस टाइम पर, इन दिनों में खासकर बहुत सी अपनी बुराइयों से बाज आ जाते हैं। शराब छोड़ देते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, जो जो उनको पता नहीं ये खुदा को, ये गुनाह है या खुदा को नहीं पसंद, वो छोड़ देते हैं, पर ईस्टर के बाद फिर से शुरू कर लेते हैं। उस वक्त नैनवा शहर को जब यह पैगाम दिया गया कि तुम्हारी शरारत जो है खुदा तक पहुंची है, तुम तौबा कर लो, ठीक हो जाओ, अपने बुरे कामों से बाज आओ, अदरवाइज ये सिटी 40 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उन सब ने ये सुनकर खुदाउन पर ईमान लाए, उसके कलाम पर ईमान लाए जो यूना के मार्फत कहा गया था। क्या हम इस वक्त खुदाउन यीशु मसीह ने जो हमें कहा है, जो काम कहा है कि जाओ और सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो और उनको ये बातें सिखाओ जो मैंने तुमको कही हैं, और उनको बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो, और खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुनादी शुरू की थी, हम तीसरे बाब में पढ़ते हैं ना मत्ती की इंजील में ही, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो पाक रूह उनको जंगल में ले गया, 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह ने फाका किया, कुछ नहीं खाया। तो 40 दिन के बाद जब वो आजमाइशों में से सब निकल आए खुदावंद यीशु मसीह, तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी करनी शुरू की और कहा कि तौबा करो क्योंकि खुदावंद की बादशाही नजदीक आ गई। ये खुदावंद ने कहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी अपनी इसी लाइन से शुरू की थी कि तौबा करो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। रिपेंट because the heavenly kingdom, the kingdom of God is at hand. आमीन, नजदीक आ गई है। तो अजीजों, क्या हम आज अपनी अपनी बुरी रविशों पर क्या गौर कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पसंद नहीं करता? हमें नहीं पता कि आपको पता है कि अभी 3 हफ्ते पहले टर्की में क्या हुआ है, तुर्की में क्या हुआ है। वो रात को बहुत से लोग सोए और बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कल के लिए प्लान बना के सोए थे। मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो बुरे लोग थे या उनके वो गुनाहगार थे या क्या हुआ, मगर वो डिस्ट्रक्शन ऐसी आई है, ऐसी क्लैमिटी आई है, ऐसा भूचाल आया है, भूकंप ऐसा आया है कि बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर गई। और आई थिंक इस वक्त 50,000 से भी ज्यादा जो है वो डेथ टोल है। तो वो लोग गुनाहगार थे या नहीं थे, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह रहा, मगर डिस्ट्रक्शन जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है।
क्या हमारे साथ ऐसा ना हो कि हम रात को सोते हैं और सुबह उठने ना पाएं और सुबह उठ ही ना पाएं, रात को भूचाल आ जाए या कुछ भी आ जाए, खुदावन यीशु मसीह आ जाए, फिर तौबा का मौका ना होगा। खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि नैनवा के लोगों ने यूना की मनादी पर तौबा कर ली और वो बर्बाद नहीं हुए। और खुदावन यीशु मसीह ये कहते हैं कि देखो यहां पर वो है जो यूना से बड़ा है, हालेलुया। बल्कि हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई है नहीं और, आमीन। तो आइए हम खुदावन की हुजूरी में झुकते हैं और अपनी अपनी बुरी आदतों से, अगर रोजे कोई इन दिनों में लैंड के सीजन में भी, कोई रोजों के महीने में या रोजों के सीजन में किसी ने कोई शराब छोड़ी है या सिगरेट छोड़ी है या बुरी आदतें छोड़ी हैं, तो उनको दोबारा ईस्टर के बाद कंटिन्यू ना करें, उनको छोड़ दें, उनको खत्म कर दें, उनको गहरे समंदर में डाल दें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू हमें बचा ले। ऐसा ना हो कि पता नहीं किस दिन वो डिस्ट्रक्शन आ जाए और किस दिन वो दिन आए कि खुदावन यीशु मसीह आ जाए या हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाए किसी भी वजह से, अचानक या किसी भी तौर पर, तो हम खुदावन की हजूरी में ही पाए जाएं। अजीजों, आइए दुआ करते हैं, आइए दुआ करते हैं कि वो जो यूना से बड़ा है वो आज आपको पुकार रहा है, वो आज आपको कह रहा है कि तौबा करो और अपनी बुरी रविशों से बाज आओ ताकि मेरा कहर टल जाए, मेरी अदालत टल जाए तुम पर से, वो तुम्हें नजात मिल जाए। अजीजों, हम बहुत से हम में से इस वक्त उसकी हुजूरी में जो बैठे हैं, हम नजात याफ्ता अपने आप को कहते हैं। हम जो फेसबुक पे, यूट्यूब पर भी इस वक्त जो इस इबादत में शामिल हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है कि वही खुदावंद है, वही खुदा है, वो यूना से कहीं बड़ा है। मगर नैनवा के लोग जिन्होंने तौबा की, उसके पैगाम पर वो आज हमसे खुदावंद यीशु मसीह हम कलाम है, यूना तो नहीं। वो जो यूना से बड़ा है वो आज हमें हमारा नाम ले लेकर पुकार रहा है कि जाओ, खुद भी बचो और जाके ये मुनादी करो कि लोग अपनी अपनी बुरी रविशों से बाज आएं ताकि खुदा का कहर हम पर न टूटे। हम नागहानी मौत में भी अगर मर जाएं तो मर जाएं, मगर हम उस खुदावन से कभी दूर ना हो, उसकी हजूरी से कभी दूर ना हो। अगर हम खुदावन में सोते हैं या नागहानी मौत आ भी जाए तो हमें खुदावन की मोहब्बत से कोई हमें जुदा ना करने पाए। ना मौत, ना हाल की चीजें, ना मुस्तकबिल की चीजें, ना पास्ट की चीजें, खुदावन की मोहब्बत से हमको कोई जुदा ना करने पाए, क्योंकि उसने हमसे ये मोहब्बत की है और वही बड़ा है जो आज हमें पुकार रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। अजीजों, अपने आप को खुदावन की मेज पर आने के लिए तैयार करते हैं। अपने दिल में आप दुआ करें कि आप खुदावन के पास आना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं। कोई भी ऐसा है जो आज तक किसी ने ये सोचा ना हो कि मैं खुदावन के पास आ जाऊं। अजीजों, हम खुदावन के बदन और खून में इसीलिए शामिल होते हैं कि हम उसकी मौत का इजहार करते हैं, और क्या ताकि जब तक वो ना आए, अजीजों, वो जब कभी आ सकता है, वो जल्द आने वाला है। आइए हम अपने आप को तैयार करें। ये उसका बदन और खून है। अगर हम इसको पहचानते नहीं, इसको हम जानते नहीं, उसकी मौत और रेजरेक्शन में हमने शामिल नहीं हुए, तो अजीजों, अच्छा है कि इसको ना खाएं जब तक हम उसकी मौत और उसके जी उठने में हम पार्टिसिपेट नहीं करते, शामिल नहीं होते। तो अच्छा है कि मैं उसकी मेज पर ना आए, उसके बदन और खून को ना लें, मगर ये अच्छा है कि हम उसके बदन और खून में शामिल हों, उसकी मौत और रेजरेक्शन में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लें, और हम कभी भी उसके बदन और खून से महरूम ना रहें, क्योंकि उसमें जिंदगी है, उसमें जिंदगी है। आइए अपने आप को तैयार करें और उसके मज़बा पर आएं, उसकी मेज पर आएं, मगर तौबा करते हुए। और अगर हम जैसे उन्होंने रोजा रखा नैनवा ने और खुदा का कहर जो है वो टल गया, हम भी रोजा रख के खुदावन से दुआ करें ताकि खुदा का कहर किसी भी तरीके का है वो हमारी जिंदगी से टल जाए और हम
दूसरों को भी बताएं जाके, और कभी भी खुदा से नाराज ना हो कि उसने किसी ने ये गुनाह किया है और उसको खुदा ने सजा नहीं दी। कभी भी खुदा से नाराज ना आए, कभी भी अपने दिल में ना सोचे कि फलाना शख्स इतना गुनाहगार है, उसने इतने गुनाह किए हैं, ये उसने गलती की है, ये उसने गलती की है, ये उसने गलती की है और खुदा ने उसको सजा नहीं दी। अजीजों, खुदा सबसे मोहब्बत करता है, वो आपसे भी मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आपको उसके आराम में दाखिल हो, आपको वो अपने आराम में दाखिल करे। आइए सब चलकर